हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज आज की जो वीडियो हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे बात करेंगे कि आखिर में यार इस बार का ऐसा क्यों रहा है कि हर एक क्लासेस में क्या होता है कि कंपार्टमेंट के स्टूडेंट बहुत आए हैं। तो देखो यार, इसके पीछे ना मतलब 4 से 5 कारण जो आपको यहाँ पर काम करते हैं ऐसे देखे जा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि यहाँ पर चाहिए ऐसा। तो अब जैसे यहाँ पर होता है, पहला सबसे बड़ा जो कारण रहा है इस बार के क्या होता है कि ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें की है, बहुत सारे बच्चों के मैंने फीडबैक्स लिए। तो उनका क्या हो रहा है कि एक चीज़ का ये मतलब वहाँ पर एक निकल के आ रहा है कि हर एक स्कूल्स में ऐसा दिखा कि जो पासिंग जो मतलब क्राइटेरिया होता है बच्चों के कि हाँ आपको इतने में से इतने मार्क्स लाने हैं, तो हर एक स्कूल्स में क्या होता है कि डिफरेंट बताया जा रहा है। तो बच्चे इस चीज़ को लेके क्या रहा बहुत ज़्यादा पैनिक्स है कि ये इस बार का क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरी प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। क्योंकि हर एक स्कूल्स में ऐसे मैंने काफ़ी बच्चों से बातें की, तो उनके मतलब ये रहा कि सर हमारे 36 नंबर है लेकिन हमसे दोबारा एग्जाम करवाया जा रहा है। और वहीं क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट मतलब हमारे क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनके वहाँ पर 32 से 33 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे पासिंग में जा रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा जो फैक्टर लग रहा है इस बार के बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक्चुअल में उनका क्राइटेरिया कितना, पासिंग क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, कब बच्चा अपने आप को कंपार्टमेंट में देख पा रहा है और कौन सा नहीं देख पा रहा है। तो ये थोड़ा सा रीज़न यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, देखो दूसरा यहाँ पर कंपार्टमेंट आने का रीज़न का कि ठीक है भाई, आप मान लो जहाँ भी जिस चीज़ को टॉपिक को पढ़ रहे थे या जो भी आपने मतलब अपनी तरह से प्रिपरेशन की है ना, वो आपको एक सही रणनीति के साथ आपने नहीं की होगी। आपके ऐसा भी कि आपने प्लानिंग की होगी कि हाँ ठीक है मेरे को पढ़ना, लेकिन उस चीज़ को आपने बढ़िया से उसको आपने एक तरह के सेल्फ एस्टिमेशन आपने नहीं किया था, आपने चीज़ों को सही से उसको जांचा परखा नहीं था, आप बेवजह बस खाली तैयारी करे जा रहे थे। तो वहाँ पर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ जिससे क्या होता है कि आपकी चीज़ों को एक क्लैरिटी नहीं मिली है ऐसा करके। और अगर हम बात करेंगे जो कुछ और कारण जहाँ पर देखे जा सकते हैं, अब जैसे होता है कि जैसे मान लो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास मैथ्स है, यहाँ पर बिजनेस है या फिर इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मान लो थ्योरी के पोर्शन पढ़ लेते हैं लेकिन भाई न्यूमेरिकल के साथ कुछ वो करते ही नहीं है। तो बताओ अब सोचो, और वहाँ पर क्या होता है कि दोनों का रोल प्लेयर बहुत है, दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी होती है। जितना इंपॉर्टेंस आपका थ्योरी का पोर्शन था उतना आपका भाई न्यूमेरिकल का भी था, तो आपने न्यूमेरिकल का क्यों नहीं लगाया बताइए। न्यूमेरिकल को तो प्रैक्टिस करना चाहिए ना, उसको सवालों को लगाना चाहिए, एक एक फॉर्मूले को याद करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे के पीछे मतलब ये भी है कि उन्होंने चीज़ों को बस पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया था, सवालों को नहीं लगाया, तो बस 1 से 2 बार उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी तो इतने में हो गया। नहीं भाई, मैथ्स इतने में नहीं होती है, आपको सवालों को 4-4, 5 बार, 10-10 बार आपको घिसना पड़ता है ऐसा करके। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और क्या चीज़ देखी जा रही है, तो और देखो इस बार ये हो रहा है कि बहुत सारे मतलब इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो टीचर्स थे वो हमने मतलब सीट में बढ़िया से मतलब सारे के सारे आंसर को बहुत सीक्वेंस वाइज लिखा है। इसके अलावा क्या होता है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वही चीज़ें हमने लिखी हुई है और वहाँ पर क्या होता है कि वही चीज़ें किसी दूसरे बच्चे ने लिखी है, वहाँ पर उस बच्चे को ज़्यादा नंबर दिया रहे, हमारे नंबर काटे गए। तो ये बातें थोड़ा समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके भी कुछ माइंड सेट अलग अलग रहे होंगे कि बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये हो जाएगा। अब देखो भाई, ये सारी चीज़ जो आपके लगते हैं कि हाँ जो कंपार्टमेंट आ गई है, अब देखो कंपार्टमेंट आ गए तो अब इसका क्या करेंगे। तो यार मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको दे दी है, आप उसमें जाओ अपने चुपचाप, ठीक है। उसमें क्या करो, अपना स्ट्रेटेजी देखो और उसी बेस पे आप क्या करो, प्लान करना शुरू कर दो। और अगर आप लोगों के यार कोई डाउट्स होते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि सर हमारे इस टॉपिक को भी बताइए कि इस पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अगर यार आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को एक बार आप क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या करो आप लोग ज़्यादा आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।